अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं नूर हसन। नाज़रीन, आज बात करेंगे असद उमर की उस बयान के ऊपर जिसने खुद एक जलसे में ये कहा था कि ये मेरी वीडियो संभाल कर रख लो, रिकॉर्ड कर लो, अपने पास सेव कर लो। वक्त आने पर अगर मैं अपनी ज़बान से फिरा तो ये आईना दिखाने के लिए मुझे ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल करना। उसकी इजाज़त से, उसके कहने से, उसके बार बार इसरार पर ये वीडियो आप पहले देखें और फिर मैं उसके ऊपर बात करूँगा। सुनाएं जी खुदा आखिरी वादा। और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको। टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं, बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। अब आपसे इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद। शाम 5 बजे पाकिस्तानी मार्केट से पूरी गुलशन हबीब टाउनशिप में। जैसा कि आपने सुना कि असद उमर साहब ने जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो इन्होंने ये कहा था कि जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आएगी तो अगर स्टील मिल की निजकारी हुई या स्टील मिल के मुलाजमीन को बरतरफ किया गया तो मैं तहरीक-ए-इंसाफ के साथ नहीं, उन मज़दूरों के साथ खड़ा हूँगा जिनकी हक तलफी होगी। तो आज वो दिन आ गया है कि स्टील मिल की निजकारी भी होने जा रही है और 5000 मुलाजमीन को उस वक़्त नकाला जा रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है। एक तरफ बेरोज़गारी, काम ना होने की वजह से मज़दूर भूखे मर रहे हैं और इन भूख की वजह से ही जनाब इमरान खान साहब ने सख्त लॉकडाउन नहीं किया कि मुझे डर है कि मेरी आवाम भूख से ना मर जाए। और दूसरी तरफ आप 5000 लोगों को नौकरियों से निकाल कर क्या साबित करना चाहते हैं? आपका तो विज़न था कि हुकूमत में आने के बाद 1 करोड़ नौकरियां देंगे और आपने लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे करने शुरू कर दिए हैं। क्या आप वो बातें भूल गए हैं जो कहा करते थे कि हम हर महकमे में राइट पर्सन लगाएंगे, अच्छा आदमी लगाएंगे जो इनको निजकारी होने से बचाएगा और महकमों को चलाएगा? तो आप मुझे बता दें कि आपने कौन से महकमे में एक अच्छा खिलाड़ी लगाया हुआ है जो बिल्कुल सही फील्डिंग, बिल्कुल सही बॉलिंग और बिल्कुल विकेटों के पीछे खड़ा होकर वो कैच पकड़ रहा है। अब तक 2 साल की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। किसी भी एक महकमे में आप बता दें कि आपने कोई तब्दीली की है? हर तब्दीली का जो नारा है वो आपका रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। वीआईपी प्रोटोकॉल, कानून की हुक्मरानी और गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले महकमों की निजकारी, ये सब आपके विज़न में था, लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल भी ख़त्म नहीं हुआ
इदारों के अंदर करप्शन भी ख़त्म नहीं हुई, इदारे मजबूत भी नहीं हुए, और जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा था वो भी तब्दीली सरकार का जो ये नारा था वो पूरा हुआ नज़र नहीं आया। और आज 5000 मज़दूरों को स्टील मिल से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान।